नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरह मुअब्बिर के लिए, ताबीर बयान करने वाले के लिए कुछ चीज़ों का समझना, कुछ इल्म का जानना और कुछ सिफ़ात का होना ज़रूरी है, इसी तरह ताबीर पूछने वाले के लिए भी कई चीज़ों का समझना, जानना ज़रूरी है, उनका ख्याल करना ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और क्या चीज़ें हैं वो कि जब आप ख्वाब पूछने जा रहे हों तो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, एक, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, दो, ख्वाब बिल्कुल झूठा भी नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये बात भी याद रखें कि ख्वाब आपको आया ऐसा जो बड़ा अजीब है, आप बयान करते हुए, आपकी ज़ुबान पर आते हुए आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और आप उसे गलत समझ रहे हैं, और वो हो सकता है वो आपके हक़ में बेहतर साबित हो, आप उसे अपनी इज़्ज़त की कमी का ज़रिया बना रहे हो और वो आपकी आखिरत के बनने का ज़रिया बन जाए वो ख्वाब। वो कैसे? जिस तरह एक आलामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आदमी आया रोते हुए और आके रोना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से रोना, मैं मर गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आलामा साहब ने पूछा, भी बात क्या हुई, क्या मसला बना, क्यों रो रहा है? उसने कहा, जी आलामा साहब मुझे ऐसा अजीब ख्वाब आया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, आया ख्वाब क्या है? बार बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि मुझे ख्वाब ये आया है कि मैं कुरान पर पेशाब कर रहा हूँ। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह एक मरतबा तो उसकी तरफ सवालिया नज़रियों से देखने लगे और पूछा। मुअब्बिर के लिए देखें, ये बातें पूछना ज़रूरी हैं, अगर मुअब्बिरीन पूछें तो आप उनको बताएं। जिस तरह अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने पूछा कि तूने रात अपनी बीवी से हमबिस्तरी की है? उनके जी मैंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी रात की है। उसने कहा, फिर तो तुझे मुबारक हो, अल्लाह पाक तुझे बेटा अता फरमाएंगे और वो हाफ़िज़ कुरान बनेगा। तो अब ये आदमी जो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के पास आया था, वो इस ख्वाब को अपनी बेइज्जती का ज़रिया समझ रहा था और यही ख्वाब उसकी दुनिया और आखिरत के अच्छा होने का ज़रिया बन रहा था। तो लिहाजा कोई बात भी हो छुपानी भी नहीं चाहिए। जिस तरह डॉक्टर के पास बंदा इलाज के लिए जाए, अब उससे छुपा के बैठ जाए तो वो इलाज क्या करेगा? इसीलिए किसी आलिम के पास जाएं, मुफ्ती के पास जाएं, मुअब्बिर के पास जाएं तो खुदा के लिए सारी की सारी बात उनके सामने खोल के रखें, अपनी इज्जत बचाने के लिए, ख़ानदानी शराफत बचाने के लिए, दीनी शराफत बचाने के लिए कोई बात छुपाएं नहीं, झूठ मूठ की मिलावट ना करें और झूठा ख्वाब भी बयान ना करें। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल खाने के अंदर जो दो कैदी थे, उन्होंने जब उनको ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दी कि भाई ये ताबीर है कि एक को सूली दे दी जाएगी और दूसरा बादशाह का मुलाजिम बनेगा, उसी तरह साकी बनेगा, ये बताया तो दोनों झट से बोले, भी हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम सच बोल रहे थे या मजाक कर रहे थे? तुमने जिस तरह ताबीर पूछी है और मैंने जिस तरह बताई है, अल्लाह ने उस तरह फैसला कर दिया और वही हुआ। यानी नतीजा क्या निकला? हुआ वही, एक को सूली दे दी गई और दूसरा अजीज़ मिस्र के दरबार के अंदर उसी तरह साकी बन गया। तो लिहाजा झूठा ख्वाब भी बयान करने से बचें, मिलावट से बचें और अपनी तरफ से बीच में कुछ बातें ऐड करने से बचें। तो लिहाजा इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।